बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर ताबिश शौकत है। मैं फार्मासिस्ट हूँ, हेल्थ कंटेंट क्रिएटर हूँ। मेरे ब्रांड का नाम सस्ती दवाई, मेरी वेबसाइट का नाम सस्ती दवाई डॉट शॉप सस्ती दवाई डॉट पी के है। अगर आप अपना ज्यादा वेट हिप और थाई या बट एरिया से कम करना चाहते हैं और अपनी डाइटिंग, स्क्वाड और कार्डियो सब ट्राई कर लिया है लेकिन सेल्यूलाइट फिर भी नहीं जा रहा, तो सेल्यूलाइट असल में बट और थाई के एरिया में ऐसे फैट इकट्ठी होना होता है जो कि विजिबिलिटी के लिहाज से दूसरों को ऑकवर्ड लगते हैं। तो आज हम इस मुश्किल को सुलझाएंगे कि इस सेल्यूलाइट को हम ठीक किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि सच ये है सेल्यूलाइट सिर्फ फैट का मसला नहीं होता, बाकी कुछ और भी अच्छा नहीं होता जो लोग समझ नहीं पाते। तो सबसे पहली बात, फीमेल बॉडी नेचुरली डिजाइन होती है फैट को लोअर बॉडी में स्टोर करने के लिए। हिप्स, थाई और बट एरिया में फैट स्टोर होना एक सर्वाइवल मैकेनिज्म होता है, स्पेशली प्रेगनेंसी और बेबी के लिए एनर्जी रिजर्व के तौर पर इस्तेमाल होती है। यहाँ तक कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड भी ज्यादा स्टोर होते हैं। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि मसला कहाँ पे है। बल्कि फैट, मसल वीकनेस और फेशिया एट्रोफी का कॉम्बिनेशन असल में ही होता है जो कि देखने में बुरा लगता है। आपकी बॉडी में एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसे हम कहते हैं फेशिया। ये बिल्कुल एक वेट सूट की तरह होता है जो आपकी बॉडी को शेप देता है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें यह है कि फेशिया कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, टाइट भी हो सकता है अगर आप इसे प्रॉपरली एक्टिवेट करें। लेकिन जब आप ज्यादा बैठते हैं या मसल यूज नहीं होता तो एट्रोफी हो जाती है, यानी मसल और टिश्यू वीक होना शुरू हो जाते हैं और फिर सेल्यूलाइट ज्यादा विजिबल होना शुरू हो जाता है। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, लोग सिर्फ वेट लॉस पर फोकस करते हैं लेकिन रियलिटी ये है कि मसल ही फैट बर्न करता है, मसल ही मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। अगर आप सिर्फ डाइटिंग करेंगे, मसल स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो सेल्यूलाइट का इशू रिजॉल्व नहीं होगा। स्टार्टिंग में वेट कम ना भी हो तो टेंशन ना लें, आपके कपड़े लूज होने लगेंगे। ये रियल प्रोग्रेस है जो कि आपको इसमें फायदा देगी। आपके ग्लूट्स यानी कि बट मसल बॉडी का सबसे बड़े मसल होते हैं और ये सिर्फ एक मसल नहीं है बल्कि 3 मसल का ग्रुप है। एक डीप मसल होता है, एक मेन बड़ा मसल होता है और एक साइड वाला मसल होता है। इनका काम है कि आपके पूरे बॉडी को सपोर्ट देना। सबसे बड़ा एनिमी क्या है कि आप बैठे रहते हैं। ज्यादा देर तक बैठना ग्लूट्स को कंप्लीटली इनएक्टिव कर देता है। बॉडी में एक चेन होती है, फुट, नी, हिप और बैक, ये सब फेशिया के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। इसलिए सिर्फ स्क्वाट करना इनफ नहीं होता, आपको पूरी बॉडी को एक्टिवेट करना पड़ेगा। आपने आर्नल्ड का नाम सुना होगा, भी वर्कआउट के वक्त माइंड मसल कनेक्शन बनाता था। मतलब जब आप एक्सरसाइज करें तो विजुलाइज करें कि आपके हिप्स और बट टाइट और टोन हो रहे हैं। रिसर्च ये शो करती है कि फोकस के साथ एक्सरसाइज करने से रिजल्ट बेहतर आते हैं। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो रिजल्ट स्लो हो जाएंगे, क्योंकि इंसुलिन हाई होता है, फैट बर्न स्लो होता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ती है। इसलिए लो कार्ब डाइट फॉलो करें, इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ जाएं। एडवांस लेवल पे अगर हैं तो दिन में एक दफा खाएं, 1 मील अ डे, जिसे OMAD कहते हैं। पहली एक्सरसाइज जिसे बेंडेड क्लैम शेल कहते हैं और इसको आपने स्लो कंट्रोल मूवमेंट से करना है। इससे फायदा ये होगा कि आपके आउटर थाई और हिप के ऊपर प्रेशर आएगा। और फिर बेंडेड ग्लूट ब्रिज आपने करना है। और फिर तीसरी एक्सरसाइज है जिसे लेटरल बैंड वॉक कहते हैं। ये तीनों एक्सरसाइज आपने दोहरानी है और लास्ट वाली एक्सरसाइज की वजह से आपके साइड ग्लूट्स और थाई के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। और चौथी है डीप स्क्वाट विद साइड शिफ्ट। ये 4 एक्सरसाइज आपने दोहरानी है और चौथी एक्सरसाइज से क्या होगा, फुल लोअर बॉडी पर एक्टिवेशन आएगी। याद रखें, सेल्यूलाइट सिर्फ फैट का मसला नहीं है, ये मसल वीकनेस और इनएक्टिविटी और लाइफस्टाइल का रिजल्ट होता है। अगर आप स्ट्रेंथ पर फोकस करेंगे तो आपकी बॉडी नेचुरली टोन होना शुरू हो जाएगी। अगर आप अपने आर्म्स को भी टोन करना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो इस पे लाजमी बनाने की कोशिश करूंगा। तो उम्मीद है अब आप ऐसे इशू जिसे सेल्यूलाइट कहते हैं से निजात हासिल कर लेंगे इन अमल के जरिए जो मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। अल्लाह हाफिज।